जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सुरक्षित खेलना सबसे आरामदायक विकल्प लग सकता है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के लिए जोखिम लेना भी महत्वपूर्ण है। जोखिम लेने में किसी के आराम क्षेत्र से बाहर निकलना और अवसरों की तलाश में अनिश्चितता को गले लगाना शामिल है। ये कहानी हमें सफलता का सबसे बड़ा और मुख्य रहस्य के बारे में बताएगा। इस एक सकारात्मक गुण और रहस्य के कारण सफल लोग अपने जीवन में सफल हुए। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस कहानी को ध्यान से सुने और आखिरी बार इस गुप्त बिंदु को अपने जीवन में एक बार जरूर इस्तेमाल करें, कोई भी काम को छोड़ने से पहले। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक रेगिस्तान के किनारे कुछ आखिरी पेड़ बचे थे जिन पर अब सारे पक्षी निर्भर थे, लेकिन कम बारिश के चलते ये पेड़ भी अब धीरे धीरे मरने लगे थे। सभी पक्षियों को दाना पानी बहुत कम मिलता था और वे बड़ी मुश्किल से जी पा रहे थे। वहाँ एक बुद्धिमान कौवा भी रहता था। वह यह बात समझ चुका था कि अब हालात और बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि बचे हुए पेड़ भी सूखते जा रहे थे और उसने 2 वर्षों से जमीन पर कोई नया अंकुर उगते हुए नहीं देखा था। आखिरकार उसने सभी पक्षियों से एक दिन कहा, दोस्तों, यह जंगल अब खत्म हो रहा है। हमारी भलाई इसी में है कि हम इस जगह को छोड़ दें और इस रेगिस्तान को पार करके किसी नई जगह चला जाएं। कौवा की यह बात सुनकर सभी पक्षी घबरा गए और उन्होंने कहा, रेगिस्तान को पार करना असंभव है, हम सब मारे जाएंगे। किसे पता रेगिस्तान के पार कुछ है भी या नहीं। हमें यहीं रहकर कुछ करना चाहिए। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। कुछ ने तो उसे पागल तक कह डाला जो रेगिस्तान पार करने की बात कह रहा है। कौवा ने कहा, ठीक है दोस्तों, अगर तुम नहीं चलते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमें यह रिस्क एक बार लेना ही चाहिए, क्योंकि मौत तो यहाँ भी निश्चित है। हम यहाँ कुछ महीने ही जिंदा रह पाएंगे, इसीलिए मैं तो कल सुबह यह जगह छोड़कर चला जाऊंगा। अगली सुबह कौवा रेगिस्तान की तरफ उड़ गया। वह लगातार उड़ता गया। रास्ते में उसे एक पेड़ तक नजर नहीं आया। कभी कभी वह किसी चट्टान की छाया में आराम कर लेता और फिर उड़ने लगता। इसी तरह वह लगातार 2 दिन और रात तक उड़ता रहा। आखिरकार वह थकान, भूख, प्यास और गर्मी की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गया। नीचे गर्म जमीन थी। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन में सोचा कि वह अभी मरना नहीं चाहता। उसके सामने दूसरे पक्षियों के हंसते चेहरे सामने आने लगे। उसने अपने आप को संभाला और एक बार आखिरी उड़ान भरी। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उसे अपने पंख हिलाना असंभव लगने लगा, तो वह अपने पंखों को फैलाकर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए नीचे गिरने लगा। उसने सोचा, बिना कोशिश किए मरने से अच्छा है कि कोशिश करके मरना। लेकिन तभी उसे क्षितिज पर कुछ पेड़ दिखाई दिए। उसने अपने आप को उस ओर मोड़ दिया। अगली सुबह उसने देखा कि वह एक बड़े हरे भरे जंगल में पहुंच गया है, जहां खाने और पानी की कोई कमी नहीं है। कहानी रेगिस्तान के किनारे रहने वाले पक्षियों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अस्तित्व के लिए आखिरी कुछ पेड़ों पर निर्भर हैं। जैसे जैसे बारिश की कमी के कारण पेड़ मरने लगे, पक्षियों को भोजन और पानी की कमी के साथ एक गंभीर भविष्य का सामना करना पड़ा। इस विपरीत परिस्थिति के बीच एक बुद्धिमान कौवे को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है और वह पक्षियों को सुझाव देता है कि उन्हें खत्म हो रहे जंगल को छोड़ देना चाहिए और एक नया घर खोजने के लिए रेगिस्तान की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। हालांकि इस सुझाव को अन्य पक्षियों से भय और संदेह का सामना करना पड़ा। वे इस विचार को असंभव मानते हैं और रेगिस्तान पार करने का जोखिम लेने से इनकार करते हैं। कौवा उनकी अनिच्छा से विचलित हुए बिना अकेले ही जोखिम उठाने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि यदि वे अपनी वर्तमान स्थिति में बने रहे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। अपनी यात्रा के दौरान थकावट, भूख, प्यास और भीषण गर्मी का सामना करने के बावजूद कौवा डटा रहता है और क्षितिज की ओर उड़ता रहता है, यहाँ तक कि जब उसे हार मानने का मन करता है तब भी वह बिना प्रयास किए भाग्य के सामने हार मानने के बजाय प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ने की ताकत पाता है।
अंत में उसकी दृढ़ता रंग लाती है, क्योंकि उसे रेगिस्तान से परे एक हरा भरा जंगल मिलता है जो भोजन और पानी से भरपूर है। कौवे की जोखिम लेने की इच्छा और उसके अटूट दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता और बेहतर जीवन की ओर अग्रसर किया। इस कहानी से मुख्य बात यह है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जोखिम लेने और बाधाओं को पार करने का महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता अक्सर हमारे आराम क्षेत्र से परे होती है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए बहादुर, लचीला और दृढ़ रहने की आवश्यकता होती है। जोखिम लेने को अपनाने और हार मानने से इनकार करके हम विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कौवे ने अज्ञात में उद्यम करने का साहस करके समृद्धि पाई। जोखिम लेना केवल जुए के बारे में नहीं है, यह उन अवसरों का लाभ उठाने के बारे में है जिनमें महत्वपूर्ण वृद्धि और प्रगति की संभावना है। जब व्यक्ति जोखिम लेने का साहस करते हैं तो वे विभिन्न लाभों के द्वार खोलते हैं। सबसे पहले, जोखिम लेने से विकास और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। पूरे इतिहास में कई व्यक्तियों ने जोखिम लेने के लाभों का प्रदर्शन किया है। स्टीव जॉब्स या एलोन मस्क जैसे अग्रणी उद्यमियों के बारे में सोचें, जिन्होंने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी और अज्ञात क्षेत्रों में उद्यम किया और इस प्रक्रिया में उद्योगों में क्रांति ला दी। सभी जोखिम समान नहीं बनाए गए हैं और जो लेने लायक हैं और जिनसे बचना सबसे अच्छा है, उनके बीच अंतर करना आवश्यक है। व्यावसायिक जोखिम जैसे नया व्यवसाय शुरू करना या करियर में बदलाव करना, करियर संतुष्टि और वित्तीय सफलता के मामले में पर्याप्त पुरस्कार दिला सकता है। जोखिम लेने में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक विफलता का डर है। हालांकि असफलता सफलता की ओर यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। विफलता को एक निश्चित झटके के बजाय एक मूल्यवान सीखने के अवसर के रूप में फिर से परिभाषित करना आवश्यक है। हालांकि जोखिम को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन रणनीतिक मानसिकता के साथ इसका सामना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जोखिमों की गणना में संभावित परिणामों का आकलन करना, संभावनाओं का मूल्यांकन करना और सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी के माध्यम से संभावित नकारात्मक पहलुओं को कम करने के लिए कदम उठाना शामिल है। प्रभावी निर्णय लेने के लिए अक्सर परिकलित जोखिम लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है। चाहे व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तियों को अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक परिणामों दोनों पर विचार करते हुए प्रत्येक निर्णय के संभावित जोखिमों और पुरस्कारों का मूल्यांकन करना चाहिए। विभिन्न समाजों में जोखिम के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण काफी भिन्न होता है। जबकि कुछ संस्कृतियां जोखिम लेने का जश्न मनाती हैं और विफलता को सफलता की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखती हैं। अन्य संस्कृतियां सावधानी और स्थिरता पर जोर दे सकती हैं। विविध वैश्विक परिवेशों में नेविगेट करने के लिए इन सांस्कृतिक बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि जोखिम लेने के लाभ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन संभावित कमियों और चुनौतियों को स्वीकार करना आवश्यक है। जोखिम लेने में स्वाभाविक रूप से अनिश्चितता शामिल होती है और विफलता या हानि की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा अत्यधिक जोखिम लेने से अति आत्मविश्वास और लापरवाह व्यवहार हो सकता है, जिससे व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। विकास, नवप्रवर्तन और प्रगति के लिए जोखिम लेना न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आवश्यक भी है। अनिश्चितता को स्वीकार करके और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर हम खुद को नए अवसरों और अनुभवों के लिए खोलते हैं। हालांकि यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, जोखिम लेने की हिम्मत का प्रतिफल संभावित कमियों से कहीं अधिक है।